फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखो, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास। इसकी एग्जांपल देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ए इक्वल टू मैट्रिसेस दी है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है कॉस पी इंटू जहाँ पर है साइन पी माइनस साइन पी और कॉस पी। तो हम चेक करते हैं ये वाली जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पर जो उसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या करते हो, ये वाला जो रो है उसको क्या करना है हमने, जहाँ पर रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, और ये वाली सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इसके बाद ए को इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को जब उसके ट्रांसपोज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है, ए इंटू ए डैश इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को जब आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी। और जब आप फर्स्ट वाले रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी माइनस साइन पी इंटू कॉस पी प्लस साइन पी इंटू कॉस पी। अब सेकंड जो रो है उसको अगर आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस साइन पी इंटू कॉस पी प्लस कॉस पी इंटू साइन पी। और जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी। तो इसके बाद देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1। इसके साथ ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इसके साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो जहाँ आ गया हमारे पास 0 एंड 0। जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये वाला साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब जो ए को जब आपने ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आइडेंटिटी। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो ए का ट्रांसपोज इंटू ए, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? आइडेंटिटी। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी हमारे पास? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए थीटा। अब ए थीटा क्या है? जहाँ पर जो ए थीटा है वो होता है हमारे पास ए का जब आप ट्रांसपोज करोगे और उसका कॉन्जुगेट करोगे तो वो हमारे पास क्या होगा? ए थीटा, ए की पावर थीटा। तो जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, जब ए को ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ ए थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तब हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर जे वैल्यू आ जाती है तो जो मैट्रिक्स है उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल देखो, हमारे पास ये वाली एग्जांपल है। लेट ए बी ए मैट्रिक्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, सेकंड है 1 प्लस आयोटा, और जहाँ सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है माइनस 1 प्लस आयोटा, और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कितना है? 1। सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करोगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज में ये वाली जो रो है इसको अपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज के बाद अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट क्या होता है? जहाँ पर कॉन्जुगेट में आयोटा जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? माइनस आयोटा में। तो ये ट्रांसपोज में जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ वहाँ अपने माइनस आयोटा कर देना है। देखो, जहाँ वाला एलिमेंट कौन सा चेंज हो गया? -1 माइनस आयोटा, और जे वाला एलिमेंट कितना हो गया? 1 माइनस आयोटा। तो जे आ गया हमारे पास ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए की पावर थीटा। तो अब आपने मैट्रिक्स को ए की पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मैट्रिक्स को ए की पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स, और ये वाला है हमारे पास उसका ए की पावर थीटा।
जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/3 1/√3 ये कितना आ गया हमारे पास 1/3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया हमारे पास। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला सेकंड एलिमेंट आ गया हमारे पास। सिमिलरली सेकंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसमें जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, और सेकंड रो को जब आप सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है हमारे पास। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, जहाँ पर 1 + 1 - आयोटा स्क्वायर, और जहाँ 1 के साथ 1 कैंसिल, आयोटा के साथ माइनस आयोटा कैंसिल, तो जहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, तो ये आ गया 0। सिमिलरली 1 के साथ 1, आयोटा के साथ आयोटा, जहाँ पर भी कौन सी आ गई 0। इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ गया 1 - आयोटा स्क्वायर + 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। इसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और जो लास्ट में कितना आ जाएगा 3। जो आउटसाइड 1/3 है, जब आप इसके साथ इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आ जाते हैं 1 0 0 1। इट इज़ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर आप ए की पावर थीटा को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स। हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स। A permutation matrix is any n/n matrix, that is it is a square matrix which can be created by rearranging the rows or column of the n/n identity matrix। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी, परमुटेशन मैट्रिक्स होगी। देखो परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की कौन सी हमारे पास देखो मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की देखो मैट्रिक्स कौन सी है, जे वाली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की। तो अगर इसके हमने इसमें अगर रो 2 को चेंज कर दें रो 1 के साथ तो जो नई मैट्रिक्स आ रही है वो कौन सी आ रही है 0 1 1 0, तो ये वाली क्या होगी, परमुटेशन मैट्रिक्स होगी। अगर आप कॉलम भी चेंज कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी, परमुटेशन मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर हमने 3/3 की परमुटेशन मैट्रिक्स निकाली हुई तो वो कौन सी होगी, देखो 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर इसमें रो 1 और रो 2 को आप चेंज कर देते हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है कि वो कौन सी है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। तो ये वाली कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये परमुटेशन मैट्रिक्स होगी हमारे पास। अगर इसमें एक और चेंज कर दो, दैट इज़ अगर R1 को R3 के साथ चेंज करोगे तो एक और मैट्रिक्स आ गई, वो मैट्रिक्स कौन सी होगी 0 0 1 1 0 0 और 0 1 0। ये वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी, परमुटेशन मैट्रिक्स होगी। तो जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज करके जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आती है वो क्या होती है, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।